आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है मत्ती 7:15 में, जैसा पेड़ वैसा फल। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना। आगे हम वचन को पढ़ते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िया हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट काटरों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे वचन में लिखा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मैं उनमें से हर एक स्वर्ग से राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरा नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से हालेलुया आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। तो आप सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, जैसे यहाँ वचन में लिखा गया है। परमेश्वर के वचन पे चलते रहिए। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे एक वचन है, घर बनाने वाले को मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में। तो इस वचन को ध्यान से सुनना और समझना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। तो ये जो वचन बताया गया, वे जो घर के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन बताया जा रहा है। तो जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उस चट्टान की तरह मजबूत रहते हैं। हालेलुया। परंतु जो लोग नहीं मानते हैं, उसके बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु यह बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को अपने वचन के द्वारा आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान दे कि हम जीवन भर प्रभु के वचन पे चलते रहें। हम सब वही करें जो परमेश्वर चाहे। हालेलुया। आगे एक और वचन है जो मत्ती के 8 में, जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। आप लोग वचन पे विश्वास करना
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया है, प्रभु जी उन भाई बहनों को आशीष दीजिए और बहुतायत से दीजिए। आमीन। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। जब वहाँ उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे एक और हम वचन बताते हैं। मत्ती के 8:17 में वचन लिखा गया है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। जो लोग डरते हैं उनके लिए एक वचन है। तो यहाँ परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए ये वचन जो लिखा गया है मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। ध्यान से इस वचन को ज़रूर सुनना। मत्ती का 8:26 में वचन लिखा गया है, उसने उससे कहा, हे अल्पा विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभ करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।